ट्रंप ने फौजी जर्नैलों को बड़ी वार्निंग दे दी और उन्हें फारिग करने का एक तरह से ऐलान क्यों किया? पाकिस्तान के अंदर जजों को किस तरह की जो है वो रिश्वत की ऑफर की गई? इमरान खान साहब को जमानत मिल गई जबकि इस्लामाबाद के अंदर एक नई जेल क्यों बनाई जाएगी? शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह का मजाक किया जबकि आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि एक डेमोक्रेट मुल्क है और अपने ही मुल्क के अंदर बड़ी हद तक कोशिश करते हैं कि वो इंसाफ करें। अलग बात है कि बाहर की दुनिया में वो उस तरह से इंसाफ नहीं करते, वहाँ पर उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होके आए हैं और जो पहले इससे कबल सदूर रहे, उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ रही हैं। उसकी वाज़ह मिसाल कि आप देखेंगे जो बाइडन की जो हुकूमत थी वो दुनिया के अंदर जंग व जदल चाहते थे, उनकी पॉलिसीज़ और थी, उन्हें हमायत करने वाले इदारे और लोग और थे। और अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं और जंग बंदी चाहते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सकता था, वहाँ से निकाला। और जब वो निकाल रहे थे और उस वक्त जो उन्होंने हुक्म सादर किए थे, और उस हुक्म के बाद बतौर अमरीकी सदर और फिर जो फौजी जर्नैल थे जिन्होंने उस इनखला में सही जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दी थी, उन्होंने बीच में से कीड़े निकाले थे या अपने फ़राइज़ मनसबी से वो उन्होंने गफलत बरती थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सामने आके जिस तरह से अपना एक नया स्टाफ जो है उसको मुंतखब करना है, वहीं पे उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो तब्दीलियां करना चाहते हैं। और उनकी वाज़ह मिसाल ये है कि मैं जब तक हल्फ लेता हूँ, अभी 3 महीने का वक्त है, तो कोशिश कीजिए कि वो जो लोग थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों के इनखला के दौरान, जिन जर्नैलों ने उस तरह से चीज़ों को नहीं कबूल किया था, नहीं माना था, जिन्होंने अपने फ़राइज़ अच्छे से अंजाम नहीं दिए थे, उन्हें खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो खुद चले जाएं, वरना जब वो आएंगे तो उसके बाद उन्होंने बेशुमार चीज़ों के अंदर बेहतरी लानी है और ऐसे लोगों को फारिग करना है जो किसी भी बड़े मनसब के बैठे हुए अमेरिकी सदर हों या कोई और ज़िम्मेदार हो, उसकी बात को उस तरह से ना माने। तो याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है, उसमें सदर के पास बहुत बड़े इख्तियारात होते हैं। नो डाउट वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका किरदार होता है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएँ तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा शामिल हाल रहता है, ताहम उसकी रेशो कम और ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो किस तरह से अपनी बातें जो उन्होंने कही थी, ख़ासकर मुस्लिम कम्यूनिटी के हवाले से, बिलखुसूस बैरूनी दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंगें जारी हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है फ़लस्तीन और इजराइल का मसला है, यूक्रेन और रशिया की वॉर है, फिर उसके बाद ईरान के साथ भी हालात कशीदा हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर वो कैसे काबू पाएंगे? चूँकि वो एक बिज़नेसमैन है प्लस वो सियासतदान है, तो एक बिज़नेसमैन ये समझता है कि अमन से ही दुनिया के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर तरक्की मुमकिन हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस पॉलिसी के तहत, और जो मैनिफेस्टो था उनका, इसी को अवाम ने कबूल किया और फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट इसलिए होगा कि अगर उन्होंने आगे अपनी सियासत को बढ़ाना है तो जो कुछ कहा उसको कर दिखाना होगा। जो कि बरतानिया और अमेरिका के अंदर जो मैनिफेस्टो आप देते हैं, जो इलेक्शन का मंशूर आप देते हैं, फिर जब आप हुकूमत में आते हैं तो अगर वो चीज़ें ना कर पाएँ तो फिर आप कई साल आइंदा जो है वो सियासी मंजरनामे से और हुकूमती मंजरनामे से आप लोग गायब हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर भी वो तवज्जो देंगे। आज भी मैं दूसरे एपिसोड में तफसीली बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है। और पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक़ की वायलेशन जो जिस हद तक हदें पार की गई हैं, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से कबल, हल्फ उठाने से कबल और अब इलेक्शन जीतने के बाद के दौरानिए में क्या क्या अहम चीज़ें होंगी ये देखना पड़ेगा। ताहम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मेन स्ट्रीम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया नगार हैं, वो जो कुछ पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अमेरिका ज़रूर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं उसमें मुदाखलत करेगा। इसको पॉजिटिव मुदाखलत देखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जो बाइडन की हुकूमत के साथ और पीपल्स पार्टी खुश थी, और पीटीआई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के ऊपर खुश है, जबकि हुकूमत जो है वो किसी हद तक नला है। IMF का तल्लक वहीं से है। अमेरिका की अगर पहले रजीम चेंज की मुदाखलत थी, तो अब अगर अमन के लिए मुदाखलत होती है, इमरान खान की रिहाई के लिए मुदाखलत होती है, तो इस चीज़ को
आवाम कैसे देखेगी, ये बात देखने और समझने वाली होगी। फिर आप देखिए कि आज की बड़ी अहम खबरें हैं इस हवाले से कि 9 मई के केसेस जो थे उसमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है। अब ये देखना है कि बाकी केस कौन सा बचा है जिसके अंदर इमरान खान साहब को जेल में रखा। और वहीं पे ये खबर है कि इस्लामाबाद के अंदर एक नई जेल भी जो है वो अमल में लाई जा रही है। एक नई जेल का क्याम लाया जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें मंजूर की हैं। और इस केस में सरकार की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खुद दलाइल दिए थे मगर बात नहीं बनी और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई का जो बयानिया था ये फैसला देकर उसको दफन कर दिया, उसके ऊपर मजीद मट्टी डाल दी है। और इमरान खान ने कहा था कि जब गिरफ्तार हो तो हमले करने हैं, रियासत के खिलाफ पूरा बयानिया बनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के इस दलील को रद्द कर दिया और ज़मानत मंजूर कर ली। और अब 9 मई के 8 मुकदमात जो हैं वो बाकी रह चुके हैं और ये तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात जो थे वो इमरान खान साहब के ऊपर बने थे। जहाँ पे ये मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, वहीं पे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को जब हाल ही में जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के उससे कबल जैसे बल्ले का निशान लिया गया, फिर उनको 2 दिनों के अंदर 31 साल की सज़ाएँ सुनाई गई थी। एक मरतबा फिर से ये सज़ाएँ सुनाए जाने का अमल जो है सुनने में आ रहा है कि दोबारा शुरू होगा और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खुद चाहेंगे कि अमेरिका मुदाखलत करे और उस मुदाखलत को ये है वो टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। देखें इमरान खान जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ था, आज वही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके मदद कर रहा है किसकी, इमरान खान की। और इस चीज़ को पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद कैश करवाने की भी कोशिश करें। आइनी पैकेज के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है और 26वीं आइनी तरमीम को जो है अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मोहसन दावड़ और फहमीदा मिर्ज़ा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। और आइनी बेंचेस के सामने सबसे पहले चैलेंज यही है कि जिन तरामीम के वो बेनिफिशरी हैं इनको समात के लिए मुकर्रर करना, बेंच तश्कील देना, जबकि फुल कोर्ट आइनी बेंच के बगैर तरमीम पर समात आगे नहीं बढ़ना मुमकिन नज़र नहीं आता। साकिब बशीर ऐसे कह रहे हैं, कहते हैं कि इस चीज़ को चैलेंज ज़रूर किया गया। आइनी बेंच जो बना है उसके जो सरबराह बन चुके हैं, चैलेंज होने के बावजूद जिस तरमीम को चैलेंज किया गया और जिस तरमीम के तहत ये लोग जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह बने, अगर उसी चैलेंज करने वाली जो रिट है उसको वही जजेस सुनेंगे तो फिर ये इंसाफ नहीं होगा। ये दूध की रखवाली बिल्ले को रखने के मस्ताक चीज़ होगी। तो देखते हैं, चीज़ें तो चैलेंज हो रही हैं। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सदूर ने भी इसको चैलेंज किया है। अब ये 4 लोग आए हैं सामने, इन्होंने भी चैलेंज किया, तो इसकी समात कौन करेगा, इसका फैसला क्या आएगा, ये तो साबित है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं है। जजिस की मौजें लग गई और मराहत में कितना इजाफा हुआ और सादा और वाज़ेह लफ्ज़ों में जजों को एक तरह से रिश्वत दी गई। आप हैरान होंगे कि ये बात जान के कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, इतने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस 1 अरब और 45 करोड़ की आबादी रखने वाले भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए 34 जजेस जो हैं वो रखे गए हैं। और फिर आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, लोग मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। IMF से हम कर्जा लेते हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क होते हुए उसके बावजूद जिन जजेस को उनकी जो हाउस रेंट था माहाना वो 500% से ज़ायद का इजाफा किया गया और जिसके बाद 68,000 रुपीज़ से बढ़ाकर 3 लाख रुपये 3,50,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। यानी कि आप 70 से 1 लाख रुपए का जो रेंट देते थे अपने घर में जिसमें रहते हैं उसको 3,50,000 रुपये के ऊपर ले गए, जबकि जुडिशल अलाउंस में 270% इजाफा किया गया, जिसके बाद 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपये कर दिया गया। और हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हाउस रेंट में 500% से ज़ायद का इजाफा हुआ। जुडिशल अलाउंस के अंदर भी इजाफा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 11,68,000 रुपये के जुडिशल अलाउंस समेत माहाना तनख्वाह 23,29,000 रुपये अदा की जाएगी। इसके अलावा 3,50,000 हाउस रेंट है और 600 लीटर पेट्रोल, लामहदूद बिजली गैस के बिलों की अदायगी के अलावा दीगर की सहूलियात भी मैसर हैं। क्यों ना इनको बिजली का पावर प्लांट लगा के दे दें, एक जज को उसके घर के पिछली साइड पे ही पेट्रोल पंप भी लगा के दे देते हैं। तो ये जितनी भी सारी सूरत हाल है
इस सूरत हाल को देखते हुए ये जो मराहत में इजाफा किया गया, ये दूसरे लफ्ज़ों में रिश्वत है, और हमें ये लगता है कि ये रिश्वत के तौर के ऊपर चीज़ सामने आएगी। इस्लामाबाद में नई जेल क्यों बनाई जा रही है? इस्लामाबाद के अंदर कहा जा रहा है कि एक नई जेल बनाई जा रही है क्योंकि खान साहब के सारे केसेस इस्लामाबाद में हैं, इसलिए उनको इस्लामाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और इस बात का इम्कान है। और देखते हैं कि ये मामला जो है वो कब तक जो है मनतकी अंजाम तक पहुंचेगा। खान साहब के लिए पहले नई अपने सेल बना, फिर अदालतें जेल चली गई, अब एक मखसूस जेल बनेगी, उसी जेल को अदालत भी कह लेंगे, वो इमरान साहब का सेल भी होगा, जेल भी होगी, और उसी के अंदर वो रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब का मजाक कैसा है, ये बड़ी हैरानकुन बात उन्होंने की। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में तेज़ तार और काबिल एतमाद इंटरनेट सर्विस के लिए 5G इंटरनेट की सर्विस मुतारफ़ करवाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने खुद ट्विटर एक्स को बंद किया हुआ है, VPN लगा के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं। बेशुमार कंडीशंस लगी हैं फेसबुक के ऊपर, जहां इमरान खान की तस्वीर, नाम और आवाज़ आएगी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसकी रेटिंग मार दी जाती है। और वहीं पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर जो है 5G को मुतारफ़ करवाने लगे हैं। उस 5G का अचार डालना है, जिसके होते हुए आप जो है वो सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।